भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना ही होता है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी में सारे दुख, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है। ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आने शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने बीते कल या आने वाले कल में खोया होता है, वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सको, आज के आनंद को जी सको। बीते कल या आने वाले कल का कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि, न केवल आपके विचारों में ही होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन बुद्धि के अंदर ही जानते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन व बुद्धि को अपने कल में अटका कर रखेंगे, अपनी भूतकाल व भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और यदि जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में व इसी पल में जीना सीखो। गीता में कहा गया है, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते रहोगे तो उसके पाप में आप भी बराबर के भागीदार बन सकते हो। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। इनके सामने मैं कैसे हथियार उठाऊं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सभी अधर्मी हैं, वो सभी पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, इनका वध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। इसलिए आपके साथ जब भी कोई गलत करता है तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है। वो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार, अधर्म को रोक देते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। इस जमाने में अगर खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई गलत करे तो उसे कभी भी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी भी मत करना। और जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर एक दिन रुलाएगा। मोह के कारण ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको अपना अपमान भी सहना पड़ सकता है। और कई लोगों को इसी मोह की वजह से अपना अपमान दिखता तक नहीं है। किसी की सच्चाई जाननी है तो उसके लिए ये बेहद जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते नहीं, बल्कि आपका मोह ही आपको दुख देता है। और जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई भी दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़े। श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए कहा है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है, आपके लिए उचित है। स्वधर्मम निर्धनम श्रेय पर धर्मो भयाभय। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, तुझे जो भी करना चाहिए तू वो कर। तू कभी भी वो मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं स्वयं ही सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा धर्म नहीं, तेरा धर्म नहीं, तेरा कर्म नहीं। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म वो तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर एक इंसान का अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है। कभी भी वो काम मत करना जो दुनिया कर रही है।
अगर आप वही करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी कहीं ना कहीं उस भीड़ में कहीं खो ही जाओगे। लेकिन यदि आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग ही नजर आओगे। गीता में कहा गया है कि इस जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। मगर जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुंचाए, जिससे इसको हम नीचा दिखा पाए, इसे चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होगा। याद रखिएगा, महाभारत का युद्ध अलग अलग राजाओं में नहीं बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों में हुआ था। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।